हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JY एजुकेशन मंत्रा। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा आदिकाल को हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले करेंगे भाई आदिकाल का नामकरण। क्या करेंगे भाई? आदिकाल का नामकरण हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाई हिंदी के प्रथम कवि। और ये TGT PGT एस्टेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी भाई। और आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे वो KVS DSSB, सभी में हेल्पफुल क्लास रहेगी भाई। ये हिंदी साहित्य में विभिन्न विद्वानों ने प्रथम कवि अलग अलग को माना है। क्या है भाई? हिंदी के जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने क्या किया भाई? अलग अलग को माना है अपना प्रथम कवि। सबसे पहले देखते हैं भाई किस किस ने क्या क्या माना है। सबसे पहले शिव सिंह सेंगर को देखते हैं भाई। इसने किसको माना है? पुष्य या पुंड को। किसको माना है भाई? पुष्य या पुंड को माना है प्रथम कवि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है भाई? स्वयंभू को माना है प्रथम कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मुंज या भोज को। किसको? मुंज या भोज को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यदि हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो क्या है? किसको माना है? मुंज को माना है प्रथम कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यदि हम बात करें तो अब्दुल रहमान, किसको? अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसको माना है भाई? विद्यापति को माना है हिंदी का ही प्रथम कवि। यदि हम गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो शालिभद्र सूरी को माना है प्रथम कवि। राहुल सांस्कृत्यायन ने किसको माना है? सरप्पा को। और ये क्या है भाई? सर्वमत रहेगा। क्या रहेगा भाई? ये सर्वमत रहेगा। यदि हम आगे देखें भाई, मिश्र बंधुओं ने प्रथम कवि पर कोई विचार नहीं किया। ये पूछ लेते हैं भाई, मिश्र बंधुओं ने क्या किया भाई? प्रथम कवि पर कोई भी विचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने गोरखनाथ को क्या माना है भाई? हिंदी का पहला गद्यकार माना है। ये पूछ लेते हैं भाई, क्या है भाई? मिश्र बंधुओं ने क्या है भाई? गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। यदि हम सर्वमतानुसार हिंदी के पहले कवि की बात करें तो कौन रहेगा भाई? सरप्पा रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भाई पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। सर्वमतानुसार हिंदी का पहला कवि कौन रहेगा भाई? कवि रहेगा सरप्पा। हिंदी की यदि हम पहली रचना की बात करें, क्या है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। सर्वमत के अनुसार हिंदी के पहले कवि रहेंगे भाई सरप्पा। और पहली रचना क्या रहेगी भाई? श्रावकाचार। श्रावकाचार रहेगी पहली रचना और पहले कवि रहेंगे सरप्पा। और ये क्या है भाई? सर्वमत अनुसार रहेगा। श्रावक प्लस में आचार। श्रावक का क्या अर्थ रहेगा भाई? श्रावक प्लस आचार से बनेगा श्रावकाचार। और ये क्या है भाई? उपदेशात्मक रचना रहेगी। और 250 दोहा छंद इसमें रहेंगे। ये पूछ लेते हैं श्रावकाचार में ये कौन सी रचना है भाई? उपदेशात्मक रचना रहेगी। और 250 दोहा छंद रहेंगे श्रावकाचार में। और इसके रचनाकार रहेंगे भाई देवसेन। किसके भाई? श्रावकाचार के रचनाकार रहेंगे देवसेन। यदि हम इसके रचनाकाल की बात करें तो 933 ईस्वी। क्या है भाई? 933 ईस्वी इसका क्या रहेगा भाई? रचनाकाल रहेगा श्रावकाचार का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा भाई पहले कवि और पहली रचना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। और बार बार ये प्रीवियस ईयर में भाई पहले क्वेश्चन में पूछे गए रहेंगे। आगे आदिकाल की समय सीमा की यदि हम बात करें, यहाँ से भी भाई बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदिकाल यदि हम विक्रम संवत, क्या है भाई? विक्रम संवत और किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो क्या रहेगी भाई? ये रहेगी 150 से 1375 ईस्वी। क्या है भाई? नई विक्रम संवत रहेगी भाई 150 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत रहेगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आगे देखते हैं अभी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने ये क्या है भाई ऊपर लिख रखी है। आप भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को भाई लिख सकते हैं। आदिकाल की समय सीमा की यदि हम बात करें, सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के अनुसार क्या रहेगी भाई? 643 ईस्वी से रहेगी और 1400 ईस्वी तक। क्या है भाई? 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रहेगी। किसके अनुसार? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के अनुसार। यदि हम मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधुओं के अनुसार क्या है भाई? विक्रम संवत 700 से क्या है भाई? 1444 विक्रम संवत रहेगी मिश्र बंधुओं के अनुसार। यदि हम राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें तो 760 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी रहेगी आदिकाल की समय सीमा। यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो 993 ईस्वी। क्या है भाई? ऊपर क्या था? विक्रम संवत मैंने बताया था। और इसमें क्या है भाई? इसमें ईस्वी बता रखा है 993। क्या है भाई? 993 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी रहेगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी रहेगी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। यदि हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो क्या है भाई? 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी तक रहेगी भाई आदिकाल की समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया रहेंगे। और मैंने क्या है भाई ये एक ऑनलाइन कोर्स लिया था, उसके माध्यम से मैंने ये सभी के सभी नोट्स बना रखे हैं। यदि हम गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो 1184 से लेकर क्या है भाई? 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी रहेगी गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार ये रहेगी। यदि हम राम वर्मा के अनुसार क्या है भाई? राम कुमार वर्मा की बात करें तो क्या है भाई? 750 विक्रम संवत से लेकर 1000 विक्रम संवत रहेगी राम कुमार वर्मा के अनुसार। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। बार बार ये पूछते हैं किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इंपॉर्टेंट रहेगी। मिश्र बंधुओं की किसकी भाई? मिश्र बंधुओं की इंपॉर्टेंट रहेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इंपॉर्टेंट रहेगी। और डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त ये भाई इंपॉर्टेंट रहेगी।
आगे देखते हैं भाई आदिकाल का नामकरण क्या है भाई, और यहाँ से भाई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। आदिकाल के यदि हम नामकरण की बात करें तो सबसे पहले रहेगा मिस्र बंधुओं ने किस क्या है भाई, क्या नाम दिया है भाई, आरंभिक काल नाम दिया है। किसने? मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल। और गणपति चंद्रगुप्त, ये क्या है भाई, गणपति चंद्रगुप्त की यदि हम बात करें तो क्या नाम दिया भाई, आरंभिक काल या शून्य काल, इसको नाम दिया है आदिकाल को, क्या है भाई, आरंभिक काल या शून्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यदि हम बात करें तो क्या नाम दिया है भाई, आदिकाल, क्या नाम दिया है, आदिकाल। और वीर गाथात्मक काल क्या है, वीर गाथात्मक काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो क्या नाम दिया भाई, आदिकाल इसने नाम दिया है। आगे यदि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो क्या नाम दिया भाई, बीजवपन काल, क्या नाम दिया है, बीजवपन काल नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या है भाई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है, संधि या चारण काल, इसको नाम दिया है आदिकाल को, क्या नाम दिया है, संधि और चारण काल। यदि हम राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें तो क्या नाम दिया है भाई, सिद्ध सामंत काल। राहुल सांस्कृत्यायन, स से सांस्कृत्यायन और स से सिद्ध सामंत, ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार क्या नाम दिया भाई, आदिकाल को वीर काल, क्या नाम दिया है, वीर काल। वैसे वीर काल, वैसे विश्वनाथ प्रसाद, ऐसे करके आप कुछ भी ट्रिक लगा के इसको याद रख सकते हैं। राम क्या है भाई, रामशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार क्या नाम दिया भाई, आदिकाल को जय काव्य काल, क्या नाम दिया है, जय काव्य काल नाम दिया है। यदि हम डॉक्टर बच्चन सिंह, क्या है भाई, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्या है भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह, इसने क्या है भाई, एक नाम दिया है, सभी ने अपभ्रंश काल, क्या नाम दिया है, अपभ्रंश काल नाम दिया है। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की यदि हम बात करें तो क्या नाम दिया भाई, चारण काल नाम दिया है, क्या है, चारण काल, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। यदि हम पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ की बात करें तो क्या है भाई, अंधकार, क्या है भाई, अंधकार, अंधकार काल नाम दिया है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। आगे भाई श्याम सुंदर दास, राम खिलावन पांडे और डॉक्टर क्या है भाई, हरिश्चंद्र वर्मा, इन सभी ने क्या नाम दिया है भाई, श्याम सुंदर दास ने वीर काल और अपभ्रंश काल, एक साथ क्या है भाई, दो नाम दिए हैं, वीर काल और अपभ्रंश काल, श्याम सुंदर दास ने। यदि हम इन दो की बात करें, राम खिलावन पांडे और डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा की यदि हम बात करें, इन दोनों ने संक्रमण काल नाम दिया है आदिकाल को। मोहन अवस्थी और सुमन राजे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, क्या है भाई, सुमन अवस्थी और क्या है भाई, मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल नाम दिया है आदिकाल को। यदि हम शैलेश, क्या है भाई, शैलेश जेदी की बात करें तो क्या नाम दिया है भाई, आविर्भाव काल, क्या नाम दिया है, आविर्भाव काल। और ये भाई इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोहन अवस्थी और सुमन राजे। सुमन राजे तो भाई बार बार क्वेश्चन में ये पूछे गए, प्रीवियस ईयर में भाई ये रहेंगे मोहन अवस्थी और सुमन राजे। आदिकाल के संबंध में भाई इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी है, सबसे पहले देखते हैं भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी और क्या है भाई, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या दे रखा है भाई, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का जो विकसित रूप है वही क्या है भाई, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, क्या है भाई, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल रहेगा। ये किसने माना है भाई, ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये रहेगा। यदि हम आगे देखें, आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है पुरानी हिंदी का काल आदिकाल को। यदि हम प्राकृताभास हिंदी के काल का यदि हम जिक्र करें तो ये किसने कहा भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आदिकाल को प्राकृताभास हिंदी का काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भाई परिभाषाएं कुछ रहेंगी आदिकाल की। आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था या शिशु अवस्था किसने कहा है भाई, रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है आदिकाल को हिंदी साहित्य काल की बाल्यावस्था और शिशु अवस्था, क्या है भाई, शिशु अवस्था और बाल्यावस्था, रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है आदिकाल को। यदि हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात करें तो आदिकाल का जो समस्त हिंदी साहित्य रहेगा वो क्या रहेगा भाई, आक्रमण और युद्धों के भावों की मन स्थितियों का प्रतिफल रहेगा, क्या रहेगा भाई, क्या रहेगा, हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के भावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन रहेगा, क्या रहेगा भाई, आदिकाल के बारे में ये सभी बातें दे रखी हैं और ये क्या है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेंगी। आज की भाई हमारी क्लास यही समाप्त होती है। भाई अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा भाई सिद्ध साहित्य को हम पढ़ेंगे, और उस सिद्ध साहित्य के साथ साथ हम रासो साहित्य को भी एक साथ करते हुए आगे ले चलेंगे। देखते हैं भाई कल की हमारी क्लास में आप जुड़ना ना भूले। थैंक यू।